देश की ताकत तीनों हैं महान, जवान, किसान और जनता महान। राष्ट्रपति का नाम, जज की छवि और ईमेल का जाल। ठगों ने बनाई फर्जी संस्था, देश भर में 25 लाख की ठगी। सीबीआई ने चार्जशीट दायर की, उजागर हुआ हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी का ताना बाना। तारीख 11 मई 2018 से शुरू हुई ठगी की पटकथा। स्थान चेन्नई, नई दिल्ली व अन्य राज्य। जालसाज का मास्टर प्लान, ऐसे बुना गया विश्वास का जाल। भारत के सबसे प्रतिष्ठित पदों, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के नाम का इस्तेमाल कर ठगी की एक बेहद चौंकाने वाली साजिश सामने आई है। चेन्नई के दो व्यक्तियों रेनिंगटन सेल्स और विंसेंट राजू ने मिलकर एंटी करप्शन एंड एंटी क्राइम विंग ऑफ इंडिया नाम से एक फर्जी संस्था खड़ी की है। इन लोगों ने जिस चतुराई से एक डिजिटल व नकली दस्तावेजों की दुनिया बनाई, वह किसी स्क्रिप्टेड फिल्म की कहानी से कम नहीं है। राष्ट्रपति भवन से लेकर न्यायालय तक के नाम और प्रतीकों का ऐसा दुरुपयोग शायद ही पहले कभी देखा गया हो। फर्जी पत्र, जब राष्ट्रपति ने खुद अध्यक्ष नियुक्त किया। सीबीआई के मुताबिक आरोपियों ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नाम से पत्र तैयार किए। इन पत्रों में लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस R.M. लोढ़ा को इस संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन फर्जी पत्रों का इस्तेमाल कर लोगों को भरोसे में लिया गया, यह दिखाने के लिए कि यह संस्था सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसी बहाने सदस्यता शुल्क और प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर आम जनता से लाखों रुपए की ठगी की गई। जाली ईमेल, मोबाइल और डिजिटल पहचान, साइबर अपराध का आधुनिक चेहरा। सीबीआई की जांच में पाया गया कि आरोपी रिंगस्टन सेल्स से एक जाली ईमेल आईडी ramlodha@gmail.com तैयार की गई थी। इस ईमेल का IP पता सीधे सेल्स के घर से मेल खाता था। यही नहीं, ईमेल से जुड़े मोबाइल नंबर को संस्था के विजिटिंग कार्ड पर भी छापा गया था। गूगल से मिली तकनीकी जानकारी के आधार पर यह साबित हुआ कि पूरा डिजिटल इकोसिस्टम, वेबसाइट, ईमेल, पहचान पत्र और रबर स्टैम्प ठगों से मिलकर खुद तैयार किया गया था। बरामद सबूत, सरकारी प्रतीकों का दुरुपयोग। सीबीआई ने छापेमारी में निम्नलिखित सामग्रियां जब्त की। ACAC के नाम से तैयार लेटरहेड, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, अशोक स्तंभ के साथ छापी मोहर, नकली ID कार्ड और नियुक्ति पत्र। संस्था से जुड़े विजिटिंग कार्ड, लेटरहेड पर लिखा था भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबद्ध, जबकि यह सब मनगढ़ंत था। 25 लाख की ठगी खाते में जमा, फिर निकासी। आरोपियों ने लोगों से लगभग 25 लाख की रकम वसूली। इस धनराशि को एक निजी बैंक खाते में जमा किया गया, जिससे 10 लाख से अधिक की नकद निकासी भी की गई। सीबीआई के अनुसार इन पैसों का कोई वैध उपयोग नहीं था, यह पूरी तरह व्यक्तिगत लाभ के लगाया गया धन था। सीबीआई की कार्यवाही। IPC और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज। चार्जशीट में आरोपियों पर निम्न कानूनी धाराएं लगाई गई हैं। IPC की धारा 420 धोखाधड़ी, धारा 120B आपराधिक साजिश, IT एक्ट की धारा 66D कंप्यूटर संसाधन का उपयोग कर धोखाधड़ी। सीबीआई ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जल्द ही इस केस में सुनवाई शुरू होने की उम्मीद है। सीबीआई की जनता से अपील, किसी भी सरकारी संस्था पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। सीबीआई ने देश भर के नागरिकों को सतर्क करते हुए कहा है कि किसी भी संस्था की वैधता की पुष्टि सरकारी पोर्टल्स या संबंधित विभाग से करें। आजकल डिजिटल माध्यम से ठगी करना आसान हो गया है, इसीलिए जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है। निष्कर्ष, यह मामला न केवल एक आर्थिक अपराध, बल्कि यह देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति जनता के विश्वास को भी चोट पहुंचाने की कोशिश है। सवाल यह है कि जब जालसाज राष्ट्रपति और जज के नाम का दुरुपयोग कर सकते हैं, तो आम नागरिक किस हद तक सुरक्षित है। सरकार और एजेंसियों को ऐसे साइबर ठगों के खिलाफ और भी मजबूत कानून और सख्ती दिखाने की जरूरत है। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।